नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवा हमारे शरीर में जाकर किस तरीके से काम करती है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। अगर आप एक होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं या फिर रेगुलरली लेते हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जाकर किस तरीके से काम करती है। मैं आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो होम्योपैथिक दवा अगर आप ले रहे हैं तो एक वाइटल फोर्स नामक चीज होती है होम्योपैथी में। सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाइटल फोर्स क्या होता है? एक तरीके का बल होता है जो हमारे शरीर के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको संचालित करता है। जितने भी कार्य हो रहे हैं, हाथों पैरों की मूवमेंट हो रही है, जितने भी अंदरूनी हमारी हार्ट पंप हो रहा है या लिवर का फंक्शन हो रहा है, सब कुछ वाइटल फोर्स सही स्थिति में है, इस वजह से हो रहा है। और जब कभी भी हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो वाइटल फोर्स में इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसके बाद जो है हमारे शरीर में लक्षण आने लगते हैं। तो वाइटल फोर्स को एक तरीके से एक आत्मा भी कह सकते हैं। इम्यूनिटी से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। किसी भी तरीके का रोग आता है तो इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है और शरीर को रोगों की लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। तो उसी तरीके से होता है वाइटल फोर्स। जब वाइटल फोर्स स्वस्थ होता है तो हमारा शरीर डिजीज फ्री होता है, एकदम हेल्दी होता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम का ये मानना है कि किसी को भी कोई भी बीमारी हो रही है तो उसकी मटेरियल क्वांटिटी उसको दे दो, वो ठीक हो जाएगा। मान लीजिए किसी को डायरिया हो रहा है यानी कि दस्त की समस्या हो रही है तो उसको ऐसी दवा दे देंगे कि उसके इंटेस्टाइन को वो सुखा दे या फिर ड्राई कर दे, तो बाद में और भी ज्यादा दवा की वहां पर जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज की समस्या हो रही है तो ऐसी दवा दे देंगे जो हमारी आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा दे, उसकी वजह से वहां पे उसको डायरिया हो जाता है। बाद में और भी ज्यादा दवा की मटेरियल बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम की तो होम्योपैथी का यह मानना है कि अगर कोई भी ड्रग हम एक स्वस्थ इंसान को दे रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे। ज्यादातर लोगों में जब वो लक्षण मिलते हैं तो उसको होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिख दिया जाता है एक दवा के तौर पर कि उसमें ये लक्षण आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक होम्योपैथिक दवा हमने दी, वैसे लक्षण आ रहे हैं किसी को, जो हमने मेडिसिन लिखी है मटेरिया मेडिका में वैसे एक लक्षण किसी बीमारी के आ रहे हैं, तो एक समान लक्षणों के आधार पर हमने एक होम्योपैथिक दवा दे दी। लेकिन वहां पर शर्त यह है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, यानी कि दवा की पोटेंसी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए हमारी बीमारी से। वो एक फिजिशियन का काम होता है कि इस बीमारी में क्या पोटेंसी रहेगी। तो नेचर का क्या लॉ है? नेचर का ये लॉ है कि स्ट्रॉन्गर जो होता है वो वीकर को हटा देता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक हट्टा कट्टा इंसान है तो जो दुबला पतला इंसान है, कमजोर इंसान है, वो उसको हरा देगा। या कई सारे इसके एग्जाम्पल और भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम स्ट्रॉन्गर दवा देंगे, एक समान लक्षणों वाली जो स्ट्रॉन्गर दवा हम शरीर में पहुंचा रहे हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर देती है, एक कृत्रिम बीमारी वहां पर क्रिएट कर देती है। एक तो हमारी प्राकृतिक बीमारी है, नेचुरल डिजीज है, उसके सामने आ जाता है आर्टिफिशियल डिजीज। तो आर्टिफिशियल डिजीज स्ट्रॉन्गर है और एक समान लक्षणों वाला है, तो वाइटल फोर्स में जाकर नेचर का ये लॉ है कि दो एक समान डिजीज हमारे शरीर में कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्गर वाले वीकर को हटा देता है, तो जो नेचुरल डिजीज है वो हमारे शरीर से हट जाता है, आर्टिफिशियल डिजीज रह जाता है। तो एक होम्योपैथिक दवा का वो डिजीज रह जाता है कृत्रिम तरीके से जो हमारे शरीर में बना गया है। तो उसका एक लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, यानी कि सीमित समय होता है, समय अंतराल के लिए कुछ ही समय अंतराल होता है हर मेडिसिन का। कुछ जैसे किसी मेडिसिन का 5 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है। तो हमारा वाइटल फोर्स उसको आसानी से कवर कर लेता है और हमारे शरीर को डिजीज फ्री कर देता है। या फिर 1 या 2 दिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दवा का, तो वो उतने टाइम में हमारे शरीर को डिजीज फ्री आराम से कर देगा। तो इस तरीके से एक होम्योपैथिक दवा असर करती है। अब आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।